दोस्तों, आज से लगभग 22 वर्ष पहले की घटना जब पाकिस्तान की सेना घुसपैठियों के रूप में भारत की सीमा के अंदर घुस आती है और कारगिल की ऊंची चोटियों पर अपना अड्डा जमा लेती है। जैसे ही भारतीय सेना को इनकी भनक लगती है तो वह तुरंत अपना मोर्चा संभालती हुई दुश्मन सेना पर टूट पड़ती है। दरअसल 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े जाने वाले इस युद्ध में पाकिस्तान को उल्टे पांव भागना पड़ा था। हमारे वीर जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। आखिर 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान की भारी हार होती है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि इतनी ऊंचाई पर बैठे घुसपैठियों को कैसे मार भगाया था, क्या था थल सेना का ऑपरेशन विजय। साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कैसे घेर लिया था। जानते हैं कारगिल युद्ध की पूरी कहानी। आप रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा जरूर देखिए। दिन था 3 मई 1999 का। जगह थी कश्मीर के कारगिल जिले का पहाड़ी इलाका, जहां 18,000 फीट तक ऊंची चोटियां मौजूद थी। तभी एक काशी रामदयाल नाम का चरवाहा अपने याक, जो एक पहाड़ी पशु होता है, उसको खोजता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। अपनी दूरबीन निकालकर याक को दूर तक देखने की कोशिश करता है। तभी उसको ऊंची चोटियों पर बैठे कुछ लोग नजर आते हैं। उसने फौरन भारतीय सेना को इसकी इत्तला कर दी। सेना ने अपना लामा हेलीकॉप्टर भेजकर उस इलाके का जायजा लिया, जिसमें भारतीय फौजियों को पता चलता है कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में ऊंची चोटियों पर अपना अड्डा जमा लिया है। दरअसल शिमला समझौते के बाद दोनों देश अक्टूबर से अप्रैल तक यहाँ की ऊंची चोटियों पर स्थित अपनी फौज को वापस बुला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दौरान यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री से -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों ने खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने यहाँ पर बड़ी संख्या में भारी हथियार इकट्ठे कर लिए थे। पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ से गुजरने वाला एकमात्र सड़क मार्ग जो सियाचिन तक जाता है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाए और भारत को सियाचिन तक जाने से रोक दिया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ पहले भी कई बार भारत से सियाचिन लेने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर सियाचिन पर अपना कब्जा किया था। उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना में मेजर थे। यहाँ आपको ये भी बताना जरूरी है कि कारगिल संघर्ष से कुछ ही दिन पहले 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस द्वारा लाहौर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने पर पाकिस्तान ने उनको 21 तोपों की सलामी दी। उनका यहाँ गर्मजोशी से स्वागत हुआ था। लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें कहा गया कि दोनों देश शांति कायम रखेंगे। उस समय अटल जी को क्या पता था कि जो तोपें आज उनके सम्मान में लाई गई है, वे कुछ ही दिनों बाद कारगिल में भारतीय सैनिकों पर दागी जाएगी। कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो इधर पाकिस्तान कारगिल की चोटियों पर घुसपैठ कर रहा था। दिन था 8 मई 1999 का। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों दुश्मन सेना ऊंचाई पर बैठी थी और वह आसानी से नीचे खड़े भारतीय सैनिकों पर गोली बरसा रहे थे। माना जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जमी दुश्मन सेना के एक सैनिक के बदले 9 सैनिक लगाने पड़ते हैं, मगर यह इलाका तो बहुत ही ऊंचा था, इसलिए भारत को यहाँ एक दुश्मन सैनिक के बदले 27 सैनिक लगाने पड़े थे। क्योंकि दोस्तों ऊपर बैठी दुश्मन सेना भारत के सैनिकों को आसानी से निशाना बना सकती थी, जबकि नीचे खड़े भारतीय फौजियों को ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने चारों तरफ भयंकर गोलीबारी करके घुसपैठियों को कड़ी चुनौती दी और फिर 19 मई 1999 को थल सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू कर दिया, जिसमें कारगिल के द्रास इलाके में भयंकर युद्ध किया गया। इस युद्ध में हिंदुस्तानी फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। एक तो दुश्मन ऊपर बैठा था, दूसरा ऑक्सीजन की कमी थी और तीसरा भारतीय सेना के पास इन ऊंची चोटियों पर युद्ध करने के लिए अभ्यास में कुछ कमी थी। फिर भी हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना जून के दूसरे सप्ताह में कारगिल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तोलो लिंग पर तिरंगा फहरा दिया था। 27 मई 1999 को वायुसेना अपना सफेद सागर ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिसके बाद ऊंची चोटियों पर बैठे घुसपैठियों पर ऊपर से बम बरसाए गए। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस घुसपैठ को बड़ी सावधानी से करवाया था, ताकि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसका पता न चल पाए। इसके लिए उन्होंने वहां कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की थी जिससे कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक लगे। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर एरिया में लड़ी गई, जब करीबन 1700 पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में 9 से 10 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे और 1363 सैनिक घायल हो गए थे, जबकि पाकिस्तान के 1200 के लगभग सैनिक मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के यहाँ मारे गए 200 घुसपैठियों को भारत में ही दफनाना पड़ा था। पाकिस्तान ने इनके शव लेने से ही इनकार कर दिया था।
तोलोलिंग फतह के बाद भारतीय जहाजों ने कारगिल की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर चढ़ाई शुरू कर दी। इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। इधर नौसेना ने भी अरब सागर में पाकिस्तान को लामबंद कर दिया था। पाकिस्तान के मालवाहक जहाज गिर चुके थे। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास केवल 6 दिन का पेट्रोलियम बचा था। 2 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर से कई सैनिक हताहत हुए, जिसके बाद टाइगर हिल पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया गया। इधर परवेज मुशर्रफ के सारे मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फिर चुका था। पहली बार इस युद्ध का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार पाकिस्तान ने युद्ध की पहल की। इधर घबराया पाकिस्तान युद्धबंदी के लिए अमेरिका की शरण में जा पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने पाकिस्तान को घुसपैठ के लिए जबरदस्त लताड़ लगाई थी। युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा था कि कारगिल के घुसपैठियों के साथ उनकी सेना नहीं थी, लेकिन बाद में कई ऐसे सबूत मिले जिसमें पाकिस्तान का यह दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ। पाकिस्तान के मॉडर्न इन्फेंट्री के सैनिक इसमें शामिल थे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, भारतीय जाबाजों को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुश्मन कौन है। वह तो हमेशा अपने देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। इसलिए तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर भयंकर ठंड में भीषण युद्ध करते हुए घुसपैठियों को मार भगाया था और 26 जुलाई 1999 को विजय का झंडा फहरा दिया था। हर वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। रॉयल टीवी इंडिया की टीम शहीदों को नमन करती है। जिस पाकिस्तान ने पीठ पीछे खंजर घोंपा था, उसको इन वीर जवानों ने धूल चटा दी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।